8:40 हो चुके हैं और अभी मैं फिज़िक्स की रीडिंग कर रहा था। बीच में लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ी वीडियो डार्क आती है, इसलिए बनाई नहीं थी मैंने। तो मॉर्निंग से बात करूँ तो 6 से 7:40 तक मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ी और उसके बाद में फिर खाना तो बना नहीं है अभी, न्यूज़पेपर की रीडिंग होती है और नहा लिया हूँ, यानी 8:30 बज चुके हैं। और 10 बजे तक मैं फिज़िक्स सब्जेक्ट की रीडिंग करूँगा और अगर खाना बनेगा ही तो खाना खाना है मुझे, तो उसमें 15 या 20 मिनट लगेंगे, तो वो इसमें सब कुछ हो जाएगा। तो 10 बजे तक मैं फिज़िक्स सब्जेक्ट की रीडिंग करूँगा और 10 से 11:30 केमिस्ट्री, उसके बाद में 11:30 से 1 बायोलॉजी और उसके बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगा। और इसमें बीच में मुझे सानू को दिखाने और जाना है, तो इसलिए मैं 2:30 बजे या 3 बजे तक टाइम उधर लग जाएगा। या फिर इसमें जो टाइम बचेगा उसमें अगली वाली जो सब्जेक्ट है आर्ट और कल्चर, उसको मैं पढ़ लूँगा इसमें थोड़ा सा। और उसके बाद में फिर 2:30 से 4 राजस्थान जी के आर्ट और कल्चर है। हॉस्पिटल जाना है सानू को लेके, वो इसी में है। उसके बाद में फिर कंटिन्यू रहेगा 5 से 5:30 राजस्थान हिस्ट्री, 5:30 से 7 वर्ल्ड ज्योग्राफी और इवनिंग में 7 से 7:30 या 8 बजे तक खाना वगैरह खाने के बाद में हल्का सा घूमना होता है। और उसके बाद में फिर इवनिंग में लास्ट क्लासेस लेनी है मुझे, जो मेरे टॉपिक रह रहे हैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, उनकी क्लासेज होंगी। तो ये इस प्रकार का आज शेड्यूल रहेगा। फ़िलहाल मैं फिजिक्स में जो पुराना था वो मैंने रिवाइज कर लिया है, यानी कल मैंने प्रश्न पढ़ा था और प्रश्न में जो भी था पुराना कल या 2 दिन पहले पढ़ा था वो सारा मैं कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया है। अब मुझे न्यू टॉपिक तरल फ्लूइड स्टार्ट करना है और फ्लूइड में मैंने यहाँ तक कुछ पॉइंट पढ़ लिए हैं और इसे दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। और अभी केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स की रीडिंग चल रही थी और 11:31 हो चुके हैं। केमिस्ट्री में इस समय जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे उसमें इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो तीसरा एग्जाम्पल है आपका सल्फोनीकरण, वो मुझे कल स्टार्ट करना है यहाँ से। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का टाइम हो चुका है, तो अब अगली जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी पढ़ूंगा 1 बजे तक। और बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में मुझे फल से आगे स्टार्ट करना है, ये मैं रिवाइज कर चुका हूँ, तो आज मैं सीधा फल से स्टार्ट करूँगा। और पुष्पीय पादपों की आकार की ये वाला टॉपिक है। इसमें 12:52 हो चुके हैं और बायोलॉजी का जो चैप्टर था आकारिकी वाला, ये मैंने कम्प्लीटली रीड कर लिया है। कल इसका रिवीजन करूँगा और उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा उससे स्टार्ट करूँगा। फ़िलहाल 1 घंटा सोता हूँ और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं राजस्थान जी के, उसको पढ़ूँगा। 4:11 हो चुके हैं और अभी राजस्थानी चित्रकला का ये था जो उसे याद कर रहा था। मैंने केवल आज इतना ही पढ़ा है, केवल 1 पेज, जिसमें स्कूल्स हैं राजस्थानी लघु चित्र शैलियों से संबंधित जो स्कूल हैं उनको ही कंप्लीट किया है। इसमें राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषता है प्रत्येक शैली की, वो मुझे कल यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं बीच में सानू को दिखाने के लिए चला गया था, डॉक्टर के पास ले गया था, तो वहाँ पर मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया था और मुझे केवल आधा घंटा मिला, तो आधा घंटा में मैंने इतना ही किया है। अब मुझे 5:30 बजे तक जो करना है वो करना है राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री में चित्तौड़ के साथ दिल्ली सल्तनत के संबंध, ये वाला मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। और ये वाला जालौर के साथ जो संबंध थे सल्तनत कालीन, उसको थोड़ा रिवाइज करना है, तो 20 मिनट इसे रिवाइज करता हूँ और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सात 4 हो चुके हैं और विश्व का भूगोल था उसमें जो मेरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप चल रहा था, उसमें उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें हैं, 5 झीलें हैं महान, जिसमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, इरी झील, ऑन्टेरियो झील और एक और, हाँ 5 हो चुकी हैं। और ये 5 मैंने यहाँ तक रीड कर लिए, ठीक है। और अब मुझे नेक्स्ट जो करना था 7 से 8 थोड़ी देर रेस्ट करना था, परंतु अब मैं रेस्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होंगी मेरी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की होंगी। और अमूमन मैं इस समय फिजिक्स की क्लास ही ले रहा हूँ। और फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा था मेरा, वो चल रहा था किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक। ये टॉपिक आपका रीट के अंदर भी है, सेकेंड ग्रेड के अंदर भी है, लैब असिस्टेंट के अंदर भी है, बहुत सारे एग्जामों में कॉमन टॉपिक है और हर एक एग्जाम में मिलता है। ये साइंस का ऐसा टॉपिक है जो आपका कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें ज़रूर मिलता है। तो इस रे ऑप्टिक की क्लास मैंने 3 या 4 क्लास अटेंड कर रखी है और इसमें मुझे कम से कम नहीं तो शायद 4 या 5 पेज कंप्लीट करा दिए उन्होंने, और वो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े। और आगे आज क्लास लूँगा तो उसका मतलब पुराने वाला है जो मैंने रिवाइज किया ही नहीं है, तो मुझे उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और आगे वाली क्लास तो ले लूँगा, वो कंप्लीट भी हो जाएगी, पर वो क्लास कंप्लीट करने का ही रहेगा, उससे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो अब फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ कि 30 मिनट या 40 मिनट जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो क्लास ले रखी हैं, उनको मैं रिवाइज करता हूँ जल्दी से। और उसके बाद में फिर अगली वाली क्लासेस की अटेंड करूँगा 8 बजे समथिंग, खाना खाने के बाद में।
और इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि अब मैं इसको रिवाइज कर लूँगा, क्लास ले रहा हूँ उसके बाद मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, तो 2 टाइम्स तो मैंने अभी पढ़ लिया और फिर तीसरी बार जब पढ़ूंगा तो वो चीज़ें या टॉपिक्स है वो मुझे इजीली याद हो जाएगा और ये टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा मैं हर टॉपिक में कर रहा था, परंतु कभी कभी बीच बीच में थोड़ा ब्रेक डाउन मिल गया था, इस वजह से नहीं कर पाया। पर अब मेरे पास टाइम है तो मैं अब इसे कर रहा हूँ दोबारा से। पर जो जो टॉपिक मैंने ऐसे किए वो मेरे कंप्लीटली याद है। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने नहीं किए तो वो थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लूँगा उनको।